प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा का हम फिर एक बार आज इस सुंदर पवित्र दिन में स्वागत करते हैं। यीशु नासरी के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक अद्भुत अध्ययन के साथ हमारे इस दिन को परमेश्वर फिर एक बार शुरू करने जा रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है। आमीन। हमने कल से एक अध्ययन को शुरू किया है जिसमें हम शैतान और उसके लोमड़ियों के विषय में अध्ययन करने को प्रभु ने हमें कल कुछ वचनों को बताया, कुछ बातें सिखाई और आज हम उसमें और आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम वचनों में से कुछ बातों को पढ़े ताकि प्रभु हमारी वचनों को समझने के लिए सहायता कर सके। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 33 और 34 वचनों को हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 119 एंड वर्सेस 33 एंड 34 हम पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता और मदद करे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग टू गॉड। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन बिना भूले आपको परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगना है। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है, तू जब मुझे समझ देगा प्रभु, तभी तो मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, तभी तो मैं तेरे वचनों को पकड़े रहूंगा, तभी तो मैं तेरे हाथों को थामे रहूंगा। तो मुझे सही समझ से भर, अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर। हालेलुया। वचन कहता है, मुझे अपने विधियों का तू मार्ग दिखा प्रभु। अगर तू मार्ग नहीं दिखाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा और कौन है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत विषय को मेरे और आपके मध्य में लेकर आज फिर एक बार आया है। हमने कल कुछ वचनों को पढ़ा और अध्ययन किया और आज शाम को मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि ब्रदर वो ठीक है, आप कल अध्ययन कराएंगे, पर हमारा एक्साइटमेंट बढ़ गया है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया है क्या ब्रदर? हम चाहते हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। वो बहुत उत्साहित है कि मैं अभी क्या प्रचार करने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया और पूछे क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया है। हालेलुया। लेकिन मैंने उनको कहा हम जब अध्ययन करेंगे ना तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। अध्ययन में मैं आपको इन बातों को रिवील करूँगा। आमीन। ये बातें एक्चुअली मैं आपको रिवील नहीं करूँगा, जो मुझे रिवील हुआ है, जो मुझे प्रकाशन मिला है, वो मैं सिर्फ आप तक पहुंचाऊंगा। आई एम वर्किंग एज अ मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। आई एम नो वन। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रियो। मनुष्य मिट्टी में है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, हम सीख चुके हैं पिछले अध्ययन में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मसीह का राजदूत होने के नाते से, बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह का राजदूत होने के नाते से आप तक इन बातों को सटीक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम इससे पहले आगे बढ़े, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि के साथ, अपने विवेक और चेतना के साथ तेरे चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं राजा। तेरे चरणों को हम स्पर्श करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है राजा। प्रभु, इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, तेरे शक्ति, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर, ताकि हम वचनों को समझ सके राजा। उस सत्य को जिससे शैतान डरता है प्रभु, तू उसे हमें समझा राजा, ताकि हम शैतान का सामना तेरी अधीनता में होकर कर सके। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। हम अपने ऊपर यीशु के लहू को उंडेलते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से तोड़ देते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और हम आज वहीं से शुरू करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि हम आज किस विषय में सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको कल लिखने के लिए बोला था। मैंने आपको बोला था
we are going to learn about the origin of Satan or the devil. है ना, हम शैतान की उत्पत्ति के विषय में, दैट मीन्स वेयर डिड ही कम फ्रॉम, ये आया किधर से भाई हमारे लाइफ में, ये हमारे आत्मिक और भौतिक जीवन में क्यों उठा पटक करता है, कहाँ से ये आया है, इस विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने मुझे कल प्रश्न पूछे थे कि क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया है क्या, तो हम आज की शुरुआत उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय उसके 31 वचन से करेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 31 हम सब लोग निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब, मेरा विश्वास है जीवन का पुस्तक मेरे और आपके पास है। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 31 वचन कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। अच्छा है नहीं लिखा है, बहुत ही अच्छा है ऐसा लिखा है। अब मुझे बताइए, शैतान अच्छा है कि बुरा है? ये वचन मैंने इसलिए ढूंढ कर निकाला क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया है क्या, और ऐसे बहुत लोगों की सोच है कि यस, परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 31 वचन इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, जब उसने देखा ना तो उसने कहा बहुत ही अच्छा है। और अगर आप ये जानते हैं कि शैतान बुरा है तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया है। हालेलुया। सो इस बात को अपने माइंड से निकाल लीजिए। अगर इतने वर्षों से आप इस मिथ में हैं या आप इस धारणा में है या इस सोच में है कि लूसीफर को परमेश्वर ने ही, तो यस, लूसीफर को परमेश्वर ने ही बनाया है। हालेलुया। पर शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। अभी आप थोड़ा सा जंबल हो जाएगा माइंड आपका, या पजल हो जाएगा थोड़ा, है ये दोनों बात कैसे बोल रहे हैं ब्रदर, तो हम आने वाले समय में सीखेंगे। बट एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बताता हूँ कि जब परमेश्वर ने अच्छा बनाया, देन व्हाई ही वुड क्रिएट इविल। हालेलुया। जब उसने सब अच्छा बनाया है तो वो बुराई को उत्पन्न नहीं क्यों करेगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आई एम वेरी मच श्योर दैट दिस टाइम आई एम डेफिनेटली मेकिंग सेंस टू यू। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इस समय मैं आपको ये बात जो बताया हूँ, इससे खातरी से आपको ये बात मजबूती के साथ आपने प्राप्त की होगी। हालेलुया। कि शैतान को यीशु मसीह ने नहीं बनाया है। आमीन। Always remember that God created good and then later good became bad. Hallelujah. परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, उसके बाद जो अच्छी बातें थी वो बुरी बनती चली गई। ये कैसे बनी, हम इसका अध्ययन करेंगे। आमीन। प्रियो, अब ये खोजने का प्रयत्न करेंगे वचनों के द्वारा कि आखिर ये शैतान आया कहाँ से, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, गॉड डिड नॉट मेक द एविल थिंग्स। परमेश्वर ने बुरी बातों को बनाया नहीं। परमेश्वर ने 1:31 में उत्पत्ति में कहा, मैंने बनाया, जो कुछ बनाया था बहुत ही अच्छा बना है। दैट इज क्लियर दैट गॉड हैज नॉट क्रिएटेड डेविल। देन अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, अगर शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो फिर ये आया किधर से? तो ये बड़ा गंभीर विषय है और ये सोचने का विषय है ना। हमको लगता है पास्टर ने ये सिखा दिया, ब्रदर ने वो सिखा दिया, बस यही सच है। नो नो नो, गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, टैली इट विथ व्हाट यू हैव लर्न। आमीन। आप जो कुछ सीखते हैं उसको वचनों में परखिए। अगर वचन में नहीं है, वचन प्रमाण नहीं देता है, तो विषय ही खत्म है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बोल के अलग हो जाने का, ये गार्बेज डालने के लिए डस्टबिन का डिब्बा नहीं है, ये कचरा पेटी नहीं है। कोई भी आएगा इधर गंदगी डालेगा और आप उसको स्वीकार करेंगे। हालेलुया। सचेत रहिए जब आप वचन सुनते हैं और सुनाते हैं। हालेलुया। प्रियो, अब प्रश्न ये है कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, आकाश पृथ्वी अधोलोक सब बनाया, तो फिर भाई शैतान को तो परमेश्वर ने नहीं बनाया। वचन में ऐसा कोई गवाही नहीं है, तो ये आया किधर से? आमीन। पवित्र शास्त्र के अनुसार हम सब जानते हैं शैतान जो है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, हम सब जानते हैं। आपने अभी बोला है लूसीफर। हालेलुया। शैतान जो है, जो आज शैतान कहलाता है, आज वो डेविल कहलाता है। ये जो डेविल है ना, ये पहले लूसीफर के नाम से जाना जाता था। हालेलुया। एंड लूसीफर का अर्थ, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं, लूसीफर का ओरिजिनल मीनिंग है लाइट बियरर। हालेलुया। उसे लाइट बेरर कहा जाता है। लाइट बेरर यानी
प्रकाश को ढोने वाला है, ज्योति को लेकर चलने वाला, उसका अर्थ होता है लूसीफर। हालेलुया। ये अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये जीवन भर आपके काम में आएगा। लूसीफर का ओरिजिनल अर्थ होता है लाइट बेरर, ज्योति को ढोने वाला है, ज्योति के साथ चलने वाला, ज्योति को लेकर चलने वाला, प्रकाश को लेकर चलने वाला। हालेलुया। लेकिन वही आज स्वयं अंधकार कैसा कहलाता है? जब इसका नाम लूसीफर है, भाई ये तो लाइट लेकर चलने वाला या प्रकाश को लेकर चलने वाला है, तो आज संसार इसको अंधकार क्यों कहता है? लाइट ढोने वाला कैसा अंधकार में चला गया है ना प्रियो। लूसीफर का इब्रानी भाषा में अर्थ मैंने आपको बताया प्रकाशवाहक, लाइट बेरर कहा जाता है ना। और पवित्र शास्त्र के अनुसार लाइट या प्रकाश का अर्थ, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार, संसार के अनुसार नहीं, बटन दबाए तो लाइट को उजाला कहते हैं, है ना। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, टंग 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 टंग, क्योंकि रोशनी देता बजाज, है ना। हम जब छोटे छोटे थे, सडनली मुझे याद एक एडवर्टाइज थी जो बजाज के बल्ब्स की और इसकी एड देती थी, है ना। सो मुझे सडनली वो याद आया। लूसीफर का अर्थ मैंने आपको बताया लाइट बेरर, और लाइट बेरर का अर्थ होता है प्रकाशवाहक। और लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर आप प्रकाश का या लाइट बेरर का या ज्योति का या उजाले का अर्थ ढूंढेंगे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रकाश या लाइट का अर्थ जो है वो है ज्ञान या परमेश्वर का सत्य। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जगत की ज्योति बनाया है। हालेलुया। हमें लाइट बेरर बनाया है, अर्थात हमें उसने ज्ञान से भरा है ताकि हम परमेश्वर के सत्य को प्रकाशित कर सके। हालेलुया। प्रियो, लिख लीजिए नोट्स में, पवित्र शास्त्र के अनुसार लाइट बेरर या प्रकाश या ज्योति का अर्थ पवित्र शास्त्र में ज्ञान या परमेश्वर के सत्य से जोड़ा गया है। हालेलुया। द वन हु सपोज टू कैरी द ट्रूथ ऑफ गॉड। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, लाइट बेरर मीन्स द वन हु सपोज टू कैरी द ट्रूथ ऑफ गॉड। एंड लूसीफर्स नेम्स, लूसीफर के नाम का जो अर्थ है दैट इज ऑल्सो लाइट बेरर। दैट मीन्स लूसीफर वॉज सपोज टू कैरी द ट्रूथ ऑफ गॉड। जब लूसीफर को बनाया गया था तब उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो परमेश्वर के सत्य को लेकर चले। हालेलुया। प्रियो, हमें यह स्मरण रखना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें जगत की ज्योति कहता है। दैट मीन्स we are also supposed to carry the word of God or the truth of God. Hallelujah. अगर परमेश्वर मुझे और आपको ज्योति या प्रकाश कहता है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें भी उसके सत्य के वचन को लेकर बढ़ने के लिए कहा है। हालेलुया। सो मैंने आपको बताया लूसीफर का हिब्रू में अर्थ होता है लाइट बेरर, लाइट बेरर का अर्थ होता है प्रकाशवाहक, और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रकाशवाहक को ज्ञान या परमेश्वर के सत्य के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे, इसीलिए नोट्स का लिखना बहुत जरूरी होता है। आमीन। और लूसीफर जो है वो एक बहुत ही अधिक सामर्थ्य से भरा प्रधान स्वर्गदूत था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये सामर्थ्य से भरा हुआ लूसीफर शैतान कैसे बन गया ये हम देखेंगे। हालेलुया। सो एक फंडा क्लियर कि शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया है। He created Lucifer, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। हालेलुया। He did not create the evil or the devil, but God created Lucifer, who was the light bearer for the word of God. हालेलुया। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था प्रियो, जो एक ज्योति ढोने का काम करता था। हालेलुया। प्रियो, वचन के द्वारा आज मैं आपको शैतान से मिलाऊंगा, आज का शैतान, लेकिन मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा जब वो शैतान था ही नहीं। हालेलुया। शैतान तो हम उसे आज कहते हैं, बट हम इस अध्ययन में वहां जाएंगे
जहाँ पर वो शैतान नहीं था, ताकि हम उसकी उत्पत्ति को समझ सके। जो हमारा प्रश्न है, नंबर 1 पॉइंट है, दैट वेयर डिड डेविल कम फ्रॉम, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द डेविल, शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई, हम वहां पर जाएंगे। आमीन। शैतान तो आज दिया गया नाम है, लेकिन इस शैतान का, इस हारे हुए स्वर्गदूत का पहले नाम लूसीफर था। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। लूसीफर से हम अध्ययन शुरू करेंगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूं, आई वांट यू टू मीट द डेविल व्हेन ही वाज नॉट डेविल। हालेलुया। मैं आपको आज शैतान से मिलाऊंगा, लेकिन उस समय से हम शुरू करेंगे जब वो शैतान नहीं था। हालेलुया। यशायाह की किताब, उसका 14 अध्याय, उसके 12 और 13 वचनों को हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 14 एंड वर्सेस 12 एंड 30 हम सब निकालेंगे और सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, शुरुआत ही देखिए लूसीफर के बारे में कितनी अद्भुत दी है। हे भोर को चमकने वाले तारे। हालेलुया। वचन कहता है, हे भोर को चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं, हे भोर को चमकने वाले तारे जो शब्द है ना, उसको आप अंडरलाइन कर ले, है ना। इसलिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से और गंभीरता से इसका अध्ययन करना। हे भोर को चमकने वाले तारे, है ना। अब मैं चाहता हूं, यशायाह की किताब, उसका 14 ही अध्याय, उसके 14, 15, 16 वचन हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा 12 और 13। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न और रीड 14, 15 एंड 16। उसी में आगे 14, 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसको अंडरलाइन करें जरा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं आगे आपको बताऊंगा इसको मैंने क्यों अंडरलाइन करने बोला। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझे ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय, उसके ये वचन सटीक विवरण करते हैं शैतान का, अर्थात लूसीफर का। हालेलुया। यहाँ पर जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो ये लूसीफर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भोर का चमकने वाला तारा शैतान नहीं था, भोर का चमकने वाला तारा लूसीफर था। हालेलुया। प्रियो, ये शैतान का विवरण यहाँ दिया गया है। और मैं चाहता हूँ अभी हम एक और वचन पुराने ही नियम में पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा यशायाह 14 अध्याय, अब हम पढ़ेंगे यहेजकेल 28 अध्याय। 14 से डबल 28 होता है ना, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। सो यशायाह 14 और यहेजकेल 28। मैं आपको समझने के लिए ये रेफरेंस दे रहा हूँ 14 और 28 का गणित, क्योंकि जब कभी भी आपको शैतान का अध्ययन करना है या सिखाना है या उस पर मनन करना है, अध्ययन करना है, सो यशायाह 14 पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहेजकेल 28 पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा फंडा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट शैतान के बारे में क्लियर हो जाएंगे। हालेलुया। और ये समझने को आसान है। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। मराठीत म्हणतात 14 1 14, 14 2 28, बराबर। सो आप इसको याद रखिएगा। ये दो अध्ययन बड़ी बारीकाई से, बड़ी सफाई के साथ शैतान का पूरा विवरण, पूरा बयान हमको करती है। हालेलुया। सो लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28। और यहाँ पर लूसीफर का विस्तृत विवरण, डिटेलिंग दिया हुआ है। हालेलुया। एंड वी आर गोइंग टू लर्न और वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट इन फैक्ट फ्रॉम यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसके 12, 13, 14 और 15 वचन, 12 से 15 वचनों को। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 वर्सेस 12 to 15 हम पढ़ेंगे अभी सब मिलकर। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। मैं प्रिय वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। हालेलुया। लूसीफर
उत्तम से भी उत्तम है, अर्थात लूसीफर सर्वोत्तम के नीचे उत्तम है। हालेलुया। ये सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है जो यीशु मसीह है। ये बाकी सब लोग हैं जो उत्तम है। आप हो गए, मैं हो गए, बाकी स्वर्गदूत हो गए, सब जो जीवित लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, वो सब उत्तम है। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए कितना अद्भुत वचन है। हे लूसीफर, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर से उत्तम है ऐसा नहीं लिखा है, सर्वोत्तम नहीं लिखा है, उत्तम से भी उत्तम है ऐसा लिखा है। आमेन। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। हालेलुया। इमेजिन करिए क्या तारीफ कर रहा है परमेश्वर लूसीफर के बारे में। खुद प्रभु ये गवाही दे रहा है। हालेलुया। कोई मनुष्य इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि लूसीफर मेरा दोस्त था, वो ऐसा दिखता था, वो बहुत बुद्धिमान था। नहीं, परमेश्वर स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहा है। हालेलुया। दैट तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर है, सर्वांग सुंदर है ना, सबसे सुंदर है। उसके बाद तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। इसको अंडरलाइन कीजिए, अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद दे कि प्रभु हमें इस अध्ययन को करने की, बोलने की, सीखने की और समझने की क्षमता दे। हालेलुया। प्रियो, अब मैं चाहता हूं हम 12 और 15 एक साथ पढ़ेंगे। 12 और 15 अर्थात यह जेकल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 12 वचन और उसका 15 वचन। है परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, सूर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कहे, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है और तू बुद्धि से सर्वांग है। वचन 15, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है इस समय तक लूसीफर जो एक प्रधान स्वर्गदूत था, वो पवित्र, उत्तम और शुद्ध था। हालेलुया। देयर वाज नथिंग इन हिम व्हिच वाज करप्ट। आमेन। ऐसी कोई भी बात उसमें नहीं थी जो उसे दोषी साबित कर सके, और जो दोषी नहीं साबित होता उसको संसार निर्दोष कहता है। हालेलुया। सो कब तक? जब तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। हालेलुया। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब तक लूसीफर में कुटिलता नहीं पाई गई, 15 वचन में लिखा है प्रिय कि उसमें कुटिलता पाई गई। हालेलुया। क्योंकि जब तक कुटिलता न पाई गई तब तक वो शुद्ध था, वो पवित्र था और वो उत्तम था, वो सर्वांग सुंदर था। हालेलुया। दैट मीन्स wickedness was not found in God but in this beautiful holy cherub. Amen. इसका अर्थ है कि दुष्टता जो है वो परमेश्वर से इसकी ओर नहीं आई, लेकिन दुष्टता इसकी सुंदरता में पाई गई, ऐसा वचन कहता है। तू सर्वांग सुंदर था, तू बुद्धिमान था, तू उत्तम था, लेकिन तब तक जब तक तेरे में ये सब क्वालिटीज थी तू निर्दोष था। कब तक? जब तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। हालेलुया। प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन इसी अध्याय में 16 और 17 में कहता है, हम पढ़ेंगे। हमने अभी 12-13 पढ़ा, फिर 12 से 15 पढ़ा,
फिर अब हम 16 और 17 पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, यह हेजेकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 वर्सेस 16-17। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया, तू नष्ट किया गया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। जरा अंडरलाइन कर लीजिए भाई और बहनों, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। ये अपने आप में एक सेंटेंस, एक बहुत बड़ा संदेश है, हम कभी अध्ययन करेंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हालेलुया। सुंदरता के कारण मन फूल उठा, और वैभव के कारण खोपड़ी खराब हो गई या बिगड़ गई। हालेलुया। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। आमीन। प्रियो, जब आप इस अध्ययन को पूरा सुन लेंगे, हमारा समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप लोग ये पूरे वचन एक साथ पढ़ना कनेक्टिविटी के लिए। यह हेजेकियल की किताब उसके 12 से लेकर 17 वचनों तक आप जरूर 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 पढ़िएगा। हालेलुया। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप एक साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको सट से कनेक्ट हो जाएगा। एकदम से प्रभु आपको कनेक्टिविटी दे देगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसके बीच में हमने क्या क्या सीखने का प्रयत्न किया है। हालेलुया। प्रियो, 17 वचन कहता है, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनना, हमारा समय समाप्त हो रहा है, 2 मिनट और मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है, अंडरलाइन किए है आपने, मेरा विश्वास है, वैभव के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी। ओके, सो नाउ लेट अस फोकस योर आइज ऑन दैट वर्ड। उस वचन के ऊपर, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। जब आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि यहाँ लूसीफर की बुद्धि जो है वो बिगड़ गई थी। यहाँ ये नहीं लिखा है कि उसकी बुद्धि खत्म हो गई थी, तू आज से दिमाग से पैदल हो गया था, ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी और करप्ट हो गई थी। हालेलुया। ये नहीं लिखा है बुद्धि समाप्त हो गई थी। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। दैट मीन्स लूसीफर डिड नॉट लूज हिज विजडम, बट इट वाज ओनली करप्टेड। आमेन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को समझो कि परमेश्वर ने जो इसके विषय में कहा कि तू अगम्य बुद्धि तेरे पास है, ये बुद्धि के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हालेलुया। अर्थात लूसीफर डिड नॉट लूज हिज विजडम, बट इट वाज ओनली करप्टेड। लूसीफर की बुद्धि जो है वो खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ बिगड़ गई थी। आमेन। जो रिपेयर भी हो सकती है, गाड़ी बिगड़ती है तो रिपेयर होती है ना, उसी प्रकार से याद रखे कि लूसीफर की बुद्धि बिगड़ गई थी, खत्म नहीं हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी। तो आप ये मत सोचिए कि शैतान मूर्ख है और वो मेरा क्या कर सकता है, अरे वो हारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, कीप कन्फेसिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज वी know the truth and the word says you shall know the truth and truth shall only set you free. हालेलुया। हम ये सत्य जानते हैं कि वो हारा हुआ है, वो हमारे विरोध में कुछ नहीं कर सकता, हमारा विरोधी कमजोर है। बट ये सोचना आपकी मूर्खता होगी अगर आप ये सोच रहे हैं कि शैतान मूर्ख है। हालेलुया। उसके पास अभी भी विजडम है, वो अभी भी होशियार है, लेकिन वचन कहता है अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या बिगड़ गई है। आमेन। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो पगला जाता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान हम पर लगातार वार करने की कोशिश में, क्योंकि वो पगला गया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इनको इतनी तकलीफें दे रहा, इतना बीमारियां डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर ये यार टस से मस नहीं होने वाले। बड़े ढीठ लोग हैं, ये रोज वचन सुनते हैं, ये रोज वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रियो, शैतान के पास अभी भी बुद्धि है। हालेलुया। सिर्फ बिगड़ी हुई है। आमेन। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे,
हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हुआ है। परमेश्वर आप सबों को बुद्धि और ज्ञान देकर आपको समझ और प्रवीणता से भी भरे, इसी में प्रार्थना करता हूँ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के उनके सेवकों के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबान उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें। अगर लॉकडाउन है तो देखने मत जाइए लॉकडाउन में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उतना समय अपने घर में बैठकर परमेश्वर के साथ व्यतीत कीजिए। परमेश्वर उसके बदले आपको खातरी से आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।